दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर की मांग को स्वीकार कर लिया है। इस शिकायत में पूर्व विधायक गुलाब सिंह पर भी एफआईआर की मांग की गई थी। पुलिस को 18 मार्च तक इस आदेश पर अमल करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि 18 मार्च को कोर्ट में इस मामले पर रिपोर्ट पेश करें। तो इस वक्त अरविंद सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अरविंद, क्या बैकग्राउंडर है जिसके तहत अरविंद केजरीवाल के ऊपर एफआईआर की मांग को एक्सेप्ट किया है कोर्ट ने? देखिए, इस साल 2019 में एक शिकायत दायर की गई थी कोर्ट में और इस शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अरविंद केजरीवाल और मटियाला के जो विधायक थे उस वक्त के गुलाब सिंह और द्वारका की जो पार्षद थी नितिका शर्मा, इन लोगों ने बड़े साइज के होर्डिंग लगाए हैं और बड़े साइज के होर्डिंग लगा करके उन्होंने कहीं ना कहीं जो पब्लिक फंड है उसका मिसयूज किया है। तो सीआरपीसी की धारा 153(3) के तहत ये प्रावधान बनता है कि अगर किसी भी शख्स को लगता है कि इस मामले में संज्ञेय अपराध का मामला बनता है और पुलिस खुद अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है तो वो कोर्ट जा सकता है। तो इस मामले में भी एक कोर्ट में एक शिकायत दायर की गई थी। आज कोर्ट ने उस शिकायत को स्वीकार किया है। इसका मतलब ये कि अरविंद केजरीवाल, गुलाब सिंह और जो द्वारका की पार्षद थी उस वक्त की नितिका शर्मा, इन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और कोर्ट ने इस आदेश पर अमल को लेकर के पुलिस से कहा है कि वो रिपोर्ट दाखिल करें। 18 मार्च तक जो थाने के एसएचओ हैं उनको रिपोर्ट दाखिल करनी है, यानी उनको बताना है कि कोर्ट की तरफ से जो आज आदेश दिया गया है उसको अमल को लेकर के उन्होंने एफआईआर दर्ज की है या नहीं। एक दिलचस्प बात यह कि इस मामले में जब पहले कोर्ट में शिकायत दायर की गई थी तो मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले में शिकायत को खारिज कर दिया था, लेकिन इसके बाद शिकायतकर्ता ने एक रिवीजन पिटीशन दाखिल की सेशन कोर्ट में और सेशन कोर्ट ने दोबारा से मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास ये मामला भेजा और सेशन कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट को ये तय करना चाहिए कि इस मामले में संज्ञेय अपराध का मामला बनता है या नहीं बनता। तो उस पर दोबारा से इस मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई हुई और आज ये आदेश आया है जिसमें कोर्ट ने माना है कि इस मामले में जो शिकायत दायर की गई है उसके आधार पर कोर्ट ने उस अर्जी को स्वीकार किया। इसका दूसरे शब्दों में मतलब ये कि केजरीवाल और जो बाकी नेता हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और कोर्ट ने इस आदेश पर अमल को लेकर के जो इलाके के एसएचओ हैं उनसे 18 तारीख तक रिपोर्ट भी मांगी है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद आपका इस जानकारी के लिए। तो 2019 का ये मामला है जिसमें अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से ये बड़ा झटका लगा है।